नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राजनीति में परिवारवाद की चर्चा अक्सर होती रहती है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। भारत में कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो किसी न किसी परिवार के ही नियंत्रण में रही हैं। पार्टियों में अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव तो होते हैं, लेकिन अध्यक्ष आमतौर पर एक ही व्यक्ति चुना जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी तो इन सबसे कई कदम आगे निकल गए। जगन मोहन को हर 2 साल पर अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव की औपचारिकता पूरी न करनी पड़े, इसके लिए उनकी पार्टी ने अपने संविधान में ही संशोधन कर दिया। हालांकि अभी संशोधन को चुनाव आयोग से अनुमति लेना बाकी है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने तमाम क्षेत्रीय दलों को एक रास्ता तो दिखाई दिया है। आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा, यानी राजनीति में परिवारवाद आगे बढ़ते बढ़ते अब किधर की ओर चल पड़ा है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता थे और साल 2009 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने पहले के रोसैया और फिर एन किरण कुमार रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया। जगन मोहन रेड्डी को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आखिर में उन्होंने कांग्रेस से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया वाईएसआर कांग्रेस। जगन मोहन रेड्डी के पिता को लोग वाईएसआर नाम से जानते थे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। लोग उनको वाईएसआर कहा करते थे। लेकिन जगन ने जो पार्टी बनाई, उस वाईएसआर का मतलब वो नहीं है जो उनके पिता का नाम था, बल्कि इसका मतलब है युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बन गया। जगन मोहन रेड्डी ने खूब मेहनत की और 5 साल बाद उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल की और रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए। यही नहीं, जिस कांग्रेस पार्टी से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, वो कांग्रेस आंध्र प्रदेश से लगभग साफ हो गई। नायडू अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी थे। पार्टी संविधान के अनुसार हर 2 साल पर चुनाव कराए जाते हैं, अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। लेकिन पार्टी ने अपने 2 दिवसीय अधिवेशन में, अभी हाल ही में जो उनका 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ, उसमें उनकी पार्टी ने यानी वाईएसआर कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन करके जगन मोहन रेड्डी को आजीवन अध्यक्ष नामित कर दिया। चुनाव लड़ने वाली हर राजनीतिक पार्टी का अपना संविधान होता है, जिसकी जानकारी उसे चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। अब देखना यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के इस फैसले को चुनाव आयोग अपनी स्वीकृति देता है या नहीं। लेकिन पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी को आजीवन अध्यक्षी सौंप दी है, ये तय है। वैसे जगन मोहन रेड्डी को पार्टी में चुनौती देने वाला कोई था भी नहीं। उनकी मां विजयाम्मा पार्टी की मानद अध्यक्ष जरूर थीं, लेकिन सर्वे सर्वा जगन मोहन ही थे। हाँ, अपनी बहन शर्मिला से जरूर उनके मतभेद की खबरें आए दिनों आती रहती थीं, लेकिन बहन शर्मिला अब पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पैर जमा रही हैं, इसलिए राजनीतिक चुनौती उनसे मिलने की संभावना न के बराबर थी। शर्मिला ने वाईएस तेलंगाना नाम से पार्टी बनाई है और उनकी मां ने जगन मोहन की पार्टी छोड़कर बेटी की पार्टी में शामिल होने और बेटी को ही राजनीतिक सहयोग देने का फैसला किया है। राजनीतिक दलों के ऊपर परिवारवाद और व्यक्ति पूजा के आरोप खूब लगते हैं। व्यक्ति पूजा का मतलब जो अध्यक्ष होता है वही सर्वे सर्वा होता है और पार्टी में सभी लोग उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक राजनीति में परिवारवाद भरा पड़ा है। खासकर क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष का पद तो आनुवंशिक सा हो गया है, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र है ऐसा दिखाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पार्टी में विभिन्न पदों के लिए चुनाव होते रहें। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने उस संभावना को भी खत्म करने की कोशिश की है कि चुनाव की औपचारिकता भी निभाई जाए। पार्टी में परिवारवाद के आरोप से जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक तमाम क्षेत्रीय पार्टियां नथी पड़ी हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव समय समय पर बाकायदा होते रहते हैं। अन्य पार्टियों में भी होते हैं। ये अलग बात है कि अक्सर अध्यक्ष एक ही व्यक्ति चुना जाता है और उसके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा भी नहीं होता। खड़ा भी होता है तो ये पता होता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, लेकिन चुनाव होता है। राजनीतिक दलों में न सिर्फ अध्यक्ष का पद बल्कि सरकार बनने पर
अध्यक्ष ही अक्सर मुख्यमंत्री का पद भी संभालते हैं। यानी जो उस पार्टी का सर्वे सर्वा है वही सरकार का भी सर्वे सर्वा बनता है जब उनकी पार्टी की सरकार बनती है उस राज्य में। मुख्यमंत्री का पद भी लगभग आनुवंशिक सा दिखाई पड़ता है, यानी जिसके पिता रहे जब वो छोड़ते हैं पद और उनकी पार्टी की फिर सरकार होती है तो उनके बेटे बेटी पत्नी कोई भी बनता है, दूसरे किसी का नंबर नहीं लगने पाता जल्दी। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो, पंजाब में अकाली दल हो, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल हो, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर हो, आंध्र में ही तेलुगु देशम पार्टी हो, तमिलनाडु में डीएमके हो या फिर तेलंगाना में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति। टीआरएस ने परिवारवाद का ऐसा स्वरूप पेश किया कि लोग हैरान हो गए। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी और सरकार दोनों में ही मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष केसीआर के परिवार के लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, आरजेडी जैसी पार्टियों की परिवारवाद के लिए आलोचना जरूर करती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल, अकाली दल, पीडीपी जैसी पार्टियों के साथ जाने से परहेज भी नहीं करती है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं और आने वाले दिनों में शायद और अच्छे बने। जगन मोहन रेड्डी की बात की जाए तो उनका परिवारवाद अब पड़ोसी राज्य तेलंगाना तक पहुंच रहा है, जहां उनकी बहन नई पार्टी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। एक तरह से परिवार ने अपने लिए राज्यों का बंटवारा कर लिया है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एम करुणानिधि भी अपनी पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बने रहे, लेकिन इसके लिए उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ा। हाँ, चुनाव आयोग से अनुमति जरूर लेनी पड़ी। वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इसी आधार पर चुनाव आयोग उनकी पार्टी के इस संशोधन को मंजूरी दे देगा। चुनाव आयोग इसे मंजूरी दे भी दे, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में कोई पार्टी किसी व्यक्ति को आजीवन सर्वे सर्वा कैसे बना सकती है, ये सवाल तो बहुत बड़ा है ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।